हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑल। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। चलिए, तो टुडे फाइनली के दिन है, तो वन बाय वन सब लोगों से बात होगी, जिनके जो भी डाउट्स हैं। ठीक है, एनी डाउट, जो भी सवाल हैं आपके, यू कैन आस्क, आई विल गिव द आंसर। बस डाउट सेशन है आज। नई डाउट सेशन में जितने सवाल होंगे उनके सब जवाब दूंगा। बाकी कल से व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन टेक्निकल एनालिसिस वो मैं आपको बता दूंगा। एंड वी विल अगेन रिज्यूम फ्रॉम टुमारो। तो जिसके जो भी डाउट्स हैं, हैंड रेज करके पूछते चले जाइए एक लाइन से। एंड उसके बाद फिर वी विल कंटिन्यू। ठीक है। यस अनिल जी, बताइए। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ जी अनिल जी गुड बोलिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड बोलिए। इवनिंग सर, हाउ आर आई एम गुड, बताइए। यू? सर ये पूछना था, जैसे हम परिवार आईएनवी से आए थे तो स्टेटस नहीं बताया। आवाज गूंज रही है आपके पीछे। सर हम परिवार आईएनवी से आए थे इस हम्म। ग्रुप में ना, तो उसके हम्म। बारे में पूछना था कि हाँ इसका बोलिए। स्टेटस नहीं पता चला क्या हुआ। किसका? परिवार आईएनवी वाला का। उसकी मीटिंग में लूंगा। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। उसकी मीटिंग में 15 अक्टूबर के बाद लूंगा। एक बार लूंगा, एक बार ये सारी कॉलिंग वॉलिंग जो भी है उसकी कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद मैं लूंगा। ठीक है। ओके सर। सर एक और वो ओके। ऑनलाइन जो हाँ। लाइव ट्रेडिंग करते हैं उसके बारे में डाउट था। हाँ बताइए ना। फिर जैसे हम जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो बहुत कम हम्म। बुक हो जाता है, मतलब हम्म। खरीदते हैं या बाय करते हैं, सेल करते हैं तो कितने कम बुक होता है कितने सर। कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं आप? 30 सर। 30,000 से आप ट्रेड कर रहे हैं। आपका पर ट्रेड प्रॉफिट बुक करने का जो जोन है वो है 25 पॉइंट्स। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, वो उतना उतना पॉइंट आप बुक करेंगे हर हाल में। 650। लेकिन सर और मैं जब एसएल लगता है हाँ, तो वो फिर हाँ, 60 पॉइंट 50 पॉइंट चला जाता है, उस पर कैसे? देखिए, अगर आप एक एसएल लेके, मतलब आप पूरे 30,000 से जब ट्रेड कर रहे हैं तो आप कितने लॉट में ट्रेड कर रहे हैं? सर कभी दो लेते हैं, कभी तीन सर। दो। दो लॉट? हाँ जी, दो लोग का 3 लेते सर। नहीं, 15 तो इसीलिए तो 30 या ये 15। मैंने मैंने बोला है ना कि जिसका भी कैपिटल 25 के से 50 के अंदर अंदर है, वो लोग सिर्फ एक लॉट में काम करेंगे, ओनली वन लॉट। ठीक है, सिर्फ एक लॉट में काम कीजिए। ठीक है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा स्ट्रेटजी रिफर्बिश करने की जरूरत है। वो जैसे ही होगा, आपकी प्रॉफिट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सा स्पीड को कैप अप कीजिए। 5-10 डेज का टाइम दीजिए। ऐसा लेने से घबराइए मत। ऑटोमेटिकली इट यू विल रिकवर, डोंट वरी। ठीक है। आज भी देखिए, मार्केट ने, मतलब हम लोग जब गए उसके बाद क्या। अनिल जी, जी सर, बहुत बैकग्राउंड ज्यादा चला। बैकग्राउंड साउंड इज कमिंग। ठीक है, आप इसको बंद कीजिए पहले। पापा बोल देंगे जी सर। ओके। हाँ, यस। ओडेला पवन कुमार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाउ आर यू पवन? फाइन सर। ओके, प्लीज टेल। My problem is actually I was trying to contact you in Telegram, but I was not getting response. So can you please tell me ओके। about this? Yes, योर boss. वॉइस इज नॉट कमिंग पवन। Hello, yes. Is it audible, sir? वेरी लिटिल। Just a minute, sir. Now, sir. यस, नाउ इट इज ऑडिबल। यस, यस, प्लीज टेल। Sir. Actually, I was trying to contact you in Telegram, but I was not getting replies. So नो, can you it please is look there. into? Yeah, it is there. Team, I am unable to attend class from today 27 due to my mid semester examination, so please grant me leave. Yeah, it's fine. Okay, we already read it. Yeah. No problem. Yes. Okay, Yes, sir. no issue. So, Yeah. okay, okay, sir. Thank you. Anything else? No, nothing, sir. Okay, no problem. Okay. Thank you. हाँ वीरेंद्र जी बताइए। हेलो। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग वीरेंद्र जी, कैसे हैं? सर बढ़िया। अपने कैसे हैं आप सर? जी। जी, सब ठीक, सब ठीक, बताइए। सर बेसिकली मेरा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं हम्म। है। हम्म। मीनिंग इशू ये है कि मैं ना हम्म। मॉर्निंग में लाइव ट्रेड में ना कैचअप नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा ऑफिस हम्म। टाइमिंग होता है तो उसको ऑडियो सुनना, मैं सुबह मीटिंग होता है स्कूल ऑफिस का ना। ओके। तो ओके। उसमें ओके। थोड़ा इशू आ रहा है। मीटिंग और वो 10:30 तक कवर होता है, इतने में हमारा लाइव ट्रेड का भी टाइम पीरियड खत्म हो जाता है हमारा। तो उसको जो हाँ, कैसे मैनेज करके चलें? ये तो है। तो आपका मतलब हर दिन मीटिंग होती है?
सर अप्रोक्सीमेटली तो वो हर दिन होता है, एक दो दिन बीच में अगर होता है तो उस दिन मैं कर लेता हूँ। तो आज अच्छा, जैसे था नहीं कर पाया, तो मैंने मैसेज ड्रॉप भी किया था आपको ड्यूरिंग द मीटिंग, तो आपको नहीं पता मैच है कर पाया आपको पता है आपकी स्टोरी सुन के मुझे अपने दिन याद आते हैं जब मैं भी बैंक में काम करता था, ठीक है। तो जब इफ यू आर वर्किंग एज एन क्लर्क, क्लर्क का काम है भाई जाके अपना कैश पे बैठो या फिर जो भी ऑफिसर दे रहा है उसको एंट्री करो, है ना। एंड जब राइट सर, आप एक बिल्कुल ऑफिसर होते हैं तो आपका काम है भाई सबको मैनेज करना है, ठीक है। और मैं बिल्कुल। उस चक्कर में, आप यकीन नहीं करेंगे पवन जी, मैं मतलब घर से, मतलब स्पेशली हम्म, जो सब स्टाफ होते थे हमारे यहाँ, सब स्टाफ होता है ना जो सारे काम करता है, ठीक है। बिल्कुल उसको सर, मैं बिल्कुल। महीने के अलग से 2-3 हजार रुपए देता था कि तुम प्लीज मेरे लिए सुबह सुबह आ जाओ किसी तरीके से, कि 7:30-8 बजे तक तुम बस शटर खोल दो कि मैं अंदर आ जाऊं जब साफ सफाई चल रही है, ठीक है। सच बता रहा हूँ मैंने बिल्कुल ऐसे किया। बैंक स्टार्ट होता है 10 बजे से, ठीक है, और मैं 9 बजे सर वॉइस। एग्जैक्ट, है ना, हम्म। एग्जैक्टली एट 9 o'clock मैं मतलब ब्रांच में घुस के, जब तक 10 सवा 10 तक धीरे धीरे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मैं ना 80% ऑफ द ट्रेड ऐसे ही हम्म, कवर करता था अपना, ठीक है। और उसके लिए मैं घर से सर 7:30 7 साढ़े 7 बजे निकलता था डेली के डेली, ठीक है। मतलब क्या सेम वो सर, भी सेम सेम। स्ट्रगल के दिन थे। तो जब ये तो वीरेंद्र जी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, है ना, सेम आई एम ट्रेडिंग। फेसिंग सर, हाँ, सेम आई एम ठीक है, फेसिंग। ठीक है। और उसमें क्या होता था कि जैसे ही 10 बजे बैंक खुला, और सरकार प्राइवेट बैंक पे तो फिर भी चलिए, सारे बैंकों पे देर आर डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स, अलग अलग चैनल बना हुआ है, क्रेडिट का उधर है उसका उधर है। यहाँ तो भाई कैश भी तुम ही देखो, वाउचर भी तुम ही पास करो, लोन भी बिल्कुल। तुम ही देखो, एटीएम में कैश भी तुम ही डालो, एवरीथिंग, ठीक है। उसके बीच में भी मतलब भाई एवरीथिंग गॉड, एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग। यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग टू गेट समथिंग, ये तो है, ठीक है। अब इसमें वीरेंद्र जी ये आपको मैनेज करना जी पड़ेगा कि कैसे टाइम निकलेगा, ठीक है, सर, हाउ यू वही आर गोइंग टू पर मैनेज द टाइम। पर डे नहीं निकाल पा रहे, बट जिस दिन टाइम मिलता है तो उस दिन कर लेता हूँ। तो उसी चीज को कैसे मैनेज करके चलूँ, लाइव ट्रेड में एंट्री करूँ, ज्वाइन करूँ या ना करूँ। आपके ऑफिस में हेडफोन अलाउड है? सर वो हेडफोन में लगाया रहता हूँ, मीटिंग चल रहा था, मैंने हेडफोन लगाया था, मैं आपकी बातें सुन रहा था, मीटिंग चल रही हम्म, थी। पर अच्छा। मैं उसको नहीं मैनेज करके आप, चल रहा था तो बस। आप हेडफोन 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 लगा के काम कर सकते हैं, इट इज अलाउड। बट सर फोन तो यूज करते हैं ना, अगर मीटिंग में है तो आप फोन उसको यूज कर रहे हैं तो वो तो दिखेगा ही, बिल्कुल 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 ऑडियो था, बिल्कुल। ऑडियो सुन सकता हूँ, पर उसको ट्रेड नहीं होता सर। मेरे को बाकी इशू कुछ नहीं आ रहा, ट्रेड लेने हाँ, में कोई इशू नहीं आ रहा, ट्रेड हम्म निकलने में कोई इशू नहीं आ रहा। हम्म फास्ट हम्म मूविंग काम चल रहा है। बट मेन हम्म। ये है कि मैं जो ऑफिस टाइमिंग वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, बस वो इशू आ रहा है मेन सर। तो आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए? अरे नहीं मैं सर आपको, मैं जब ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था मैं तब रिजाइन हाँ, कर चुका था। अच्छा। बट आफ्टर दैट 2 मंथ्स बाद आपसे बात हुई मेरी कि हाँ अभी हाँ, मत रिजाइन मत करो, मैं बताऊंगा। फिर मैंने जी उसको मैंने रिवोक बोला है, किया, जी 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 मैंने जी अपने जी जी। रिजाइन का रिवोक किया, मैंने रिवोक के बाद मैं हम्म। कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वो हम्म। इशू है कि मतलब जॉब छोड़ के अपना इस काम पे बैठ जाए तो बेस्ट है। ये ये तो काम है, बेस्ट है। बेस्ट बेस्ट तो है, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा इसके लिए टाइम लीजिए, ठीक है। मैं जी आपको खुद बोल दूंगा कि अब वीरेंद्र जी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब देखिए क्या करना है ना। अभी 1-2 महीने, अब तो फेस्टिवल्स का टाइम है, सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो थोड़ा जी सा जी जी। कैपिटल आप अपना जमा करने दीजिए, थोड़ा कैपिटल आ जाने दीजिए। साइड सोर्स ऑफ इनकम हमने जनरेट करना स्टार्ट कर ही दिया है, ठीक है। राइट सर। ओके, है ना। तो एक राइट आप सर। जितना भी आपकी सैलरी है, अगर उसका पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम कहीं से हम लोग का जनरेट हो जाएगा, या आइदर आप यहाँ राइट। पे फाइनली सिलेक्शन हो जाए आपका, अब आप यहाँ हमारे साथ राइट सर। काम करें, लाइव ट्रेड भी करें, फिर उधर से आपको राइट कुछ सर। बेनिफिट्स मिल रहा है, फिर आप इवनिंग में फॉरेक्स क्रिप्टो में भी नवंबर दिसंबर से ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सेक्रीफाइस है वीरेंद्र जी, 1-2 महीने का, 3 महीने का कष्ट है। फिर तो आप खुद बोलेंगे यार नौकरी करने की जरूरत नहीं है मुझे, आई एम ओके, आई विल ई, मैनेज। ई, जी इवन सर, आज मैंने आफ्टर मीटिंग खत्म होने के बाद ना 2 PM के बाद एक ट्रेड ट्रेड लिया था बैंक बैंक बैंकेक्स का। ओके, आई आई कैप्चर 300 पॉइंट्स इन वन ट्रेड। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड लास्ट में जो वेरी मूव गुड। आया ना, 2 PM का तो मूव आया, वो मैंने कैप्चर किया। ग्रेट 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 ग्रेट, लाइव ट्रेड से बहुत ज्यादा हम लोग, मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा सा मैं देखिए धीरे धीरे अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, सब लोगों को बैठने की आदत दिला रहा हूँ, थोड़ा प्रॉफिट बुक कैसे करते हैं उसकी आदत दिला रहा हूँ। एक बार जब सब लोग अच्छे से इस चीज में हैबिचुएटेड हो जाएंगे ना, तो फिर मैं ट्रेडिंग का ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे इस तरीके से वी विल डू। और एक टाइम ऐसा भी कर दूंगा कि एक ही प्लेटफॉर्म पे एवरीवन इज कनेक्टेड एनी टाइम, है ना, कि जैसे ही मतलब वो कनेक्टेड है राइट दिन सर, भर राइट। सुबह से शाम तक, और जैसे ही कोई कॉल आई मैंने वॉइस दिया, हाँ भाई यहाँ एंट्री करनी है, सब लोग रेडी हो गए उसी समय जहां भी है, दे आर रेडी टू एंटर, ठीक है, इस तरीके से। अल्टीमेट। तो हाँ अल्टीमेट थोड़ा सर, सा, मजा ही आ थोड़ा सा जाएगा।
हाँ, हम लोग मतलब मेरा मेरा आगे जाके ये भी पर्पस है कि ठीक है, आप दिन भर अपना कोई भी काम करते रहो, बस वो प्लेटफॉर्म एक फोन डेडिकेटेड रखो जिसपे सारे लोग कनेक्टेड हैं, ऑल आर कनेक्टेड, राइट सर। एंड दे बस आप उस पे तो आपकी नजर होनी चाहिए। मैंने जैसे ही बोला हाँ ओके ट्रेड बन रहा है, सब लोग एक्टिव हो जाओ, लाइक दैट। तो वो फोन कहीं भी पड़ा हुआ है, कुछ भी है, डजेंट मैटर। लेकिन मैं जैसे ही बोल रहा हूँ कि नाउ ट्रेड इज एक्टिव, मुझे अब दिख रहा है। अब क्या है ना कि अभी पहले मार्केट में सुबह सुबह मूवमेंट आते थे, अभी क्या है कि सुबह में नहीं आते, अब दिन में आते हैं। ठीक है, फिर आफ्टरनून में आते हैं सर, फुल में आते हाँ, हैं। ये साइकिल चेंज हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो हम लोग इसको पकड़ेंगे। अभी मैं क्या करूंगा, इस वीक से या नेक्स्ट वीक से एक बार मॉर्निंग में भी बैठ जाऊंगा आपके साथ 1.5-2 घंटे, और एक बार आफ्टरनून में राइट भी सर। हम लोग 2 बजे से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन डू दैट। ठीक है, पैसे ही सर कमाने हैं ना। हाँ जी। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था हाँ कि हाँ हाँ। सर आई थिंक मैं, जैसे हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ओके। बट मेरे को, मुझे लगता है कि आई एम ए पोजिशनल ट्रेडर। आई आप थिंक सो कि स्विंग मैं जो, ट्रेडर हैं। राइट सर राइट, मैं आप स्विंग बड़े बड़े स्विंग पकड़ के, हाँ कैप्चर्स आप को मूव स्विंग कर, पकड़ के काम, आपको स्विंग पकड़ने में मजा आता है ना, करेक्ट। मजा आता है उसमें, बिल्कुल right ठीक सर। है। जैसे आज के एग्जाम्पल, लास्ट 1 वीक से मैं स्विंग्स हम्म। पकड़ रहा हूँ, 200 तो पॉइंट, ऐसे 250 पॉइंट, तो 300 पॉइंट। तो ऐसे में तो जी वीरेंद्र जी, आप बैंक निफ्टी जी। में सिर्फ महीने में 4 दिन ही ट्रेड कर पाएंगे 2 दिन या बिल्कुल तीन सर। दिन ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। स- स- सर मेन वही है कि मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूं, क्योंकि मैं स्विंग स्कैल्पिंग से स्विंग और पोजीशन ट्रेडिंग को कैसे मैं मिसमैच करूं, कल वो से मेरे जो को हम लोग थोड़ा क्लास डाउटफुल स्टार्ट है। कर रहे हैं ना वीरेंद्र जी, जी कल से जो हम लोग क्लास या टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, जो इंटायर अक्टूबर अभी चलेगा, ठीक है। आज से यस। एग्जैक्ट, आज कितने तारीख है, 7 तारीख है ना, अगले 10 नवंबर को जब आप मेरे से बात करेंगे तो आप खुद ही बोल रहे होंगे सर अब मैं स्विंग ट्रेड पकड़ रहा हूँ। ठीक है, दिस टेक्निकल राइट एनालिसिस इज सर। गोइंग टू हेल्प यू। बस 1 महीने का भी टाइम दीजिए मेरे को, बस। ठीक है। आप ओके, ये नो प्रॉब्लम बताइए, सर। जितना आप अभी ऑप्शंस के बारे में जानते हैं उतना आप पहले ऑप्शंस के बारे में जानते थे? सर नहीं, मैं बस, हम जस्ट कि हमें पता है कि एंट्री करना है और निकलना है, वो लॉस हो रहा है, कैसे एंट्री करना है, कहाँ एंट्री करना है, क्या देखना हम्म। है, कुछ नहीं पता चल रहा था। नहीं, जो ऑप्शंस का ये थ्योरी, जो ये सारे स्ट्रेडल थ्योरी। स्ट्रैटेजीज फ्यूचर्स सारी सारी चीजें आपको है, आप पहले से जान, आपको नॉलेज था इस चीज नहीं का? नहीं, नो 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 सर, थ्योरेटिकल बिल्कुल जीरो था। थ्योरेटिकल बिल्कुल जीरो। अब आप डेप्थ में तो फील कर पाते हैं ना, यस आई हैव गॉट सम नॉलेज अबाउट ऑप्शंस, ये काम कैसे कर यस रहा है, यस क्या यस। चीजें हैं इसके अंदर, है ना। डेफिनेट ठीक है, डेफिनेट सर, एक ना कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है उस चीज को ना, बिल्कुल थ्योरेटिकली बिल्कुल करके ना, बिल्कुल, बस वो अब अगला एक बिल्ट महीना बिल्टअप हो रहा दीजिए। है। अब अगला एक महीना दीजिए टेक्निकल एनालिसिस के लिए, आप खुद बोलेंगे सर मैं तो अब मतलब एक एक आवर के, 2-2 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विंग पकड़ रहा हूँ, कहाँ से कहाँ क्या डेविएशन आ रहा है, कहाँ से कन्फ्लुएंस मिल रहा है, कहाँ से मुझे ट्रेड मिल रहा है, आप सब पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। राइट राइट। डेफिनेटली, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू ओके सो मच वीरेंद्र सर। जी, चलिए। ओके ओके, थैंक यू। यस जतिन, 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 बताओ जतिन क्या बात है। जतिन, ये किसका गाना चल रहा है भाई, कौन एक्टिव है? हेलो। यस जतिन बोलो। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। सर मेरा क्वेश्चन वो कॉल के रिगार्डिंग था कि आपने संडे हाँ तक बताओ का ना। टाइम दिया था कि कॉल करोगे। कौन सा कॉल, किसके रिगार्डिंग, कहाँ पे? वो सर हमारा वो था जो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग था, जो सर किसमें, जो डीडी वीडियो। ट्रेडर योद्धा में? नहीं 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 सर, वो अपना अब सुनोदा वाला। उसका कॉल जाएगा, वो 10th तक वेट कीजिए, सबको कॉल जा अच्छा रहा है, आपको भी जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो 10th उस तक चीज का को, नहीं, संडे हाँ तक का 10th टाइम तक, था ना। हाँ नहीं नहीं 10th तक, ठीक है, वेट कीजिए ओ, उसके लिए। ओके सर। ओके ओके ओके, और कुछ? नहीं सर, और तो बस ट्रेडिंग सही चल रही है सर। चलो चलो, भगवान की दया से ट्रेडिंग सही चलती रहनी चाहिए, दौड़नी हाँ चाहिए आगे जाके। ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपके अभी साथ हैं अभी सर। अभी उठना स्टार्ट किया है, अगले महीने से दौड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, अब मेरी कल से यही कोशिश रहेगी, अब मैं कल से ट्रेड जो दूंगा ना, मेरी पूरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि भाई दिन में 2 ही ट्रेड लो, लेकिन लंबा ट्रेड लो, मेरा यही रहेगा। एंट्री एग्जिट एकदम हम लोग अच्छे से उसमें सारा प्लानिंग करके फिर उसको काम करें, और उसी के हिसाब से हम लोग इसमें आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं भी आपको, लेकिन क्या है ना, जो मूवमेंट शुरू के आधे घंटे में मिलता है ना, वो बाद में नहीं मिलता है, तो मैं बस चाहता हूँ कि एवरी वन शुड गेट हैबिचुएटेड, थोड़ा लाइटनिंग फास्ट काम करने के लिए आप हैबिचुएटेड हो जाएं। मतलब कैंडल बन रहा है, आपका प्रीमियम राइज कर रहा है, आप बस उसमें बुक करो, वो रिट्रेस कर रहा है, आप निकल जाओ। इस तरीके से आपको बना देना है मुझे, थोड़ा टाइम लगेगा आप लोग को एडजस्ट होने में, बट आप सब हो जाएंगे। यही असली ट्रेडिंग है। आप यकीन कीजिए, आप जिस स्पीड से मेरे साथ अभी लाइव ट्रेड कर रहे हैं, आपको उसके एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स
ज्यादा स्पीड से फॉरेक्स में काम करना पड़ेगा, क्रिप्टो में काम करना पड़ेगा, वरना वहां आप देखते रह जाएंगे, वरना आप वहां देखते रह जाएंगे कि हुआ क्या। ठीक है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। यस साई, यू टुमारो यू विल गेट द कॉल फ्रॉम माई साइड, ओके। टुमारो इज योर डे, यू विल गेट द कॉल इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून फ्रॉम माई साइड, डोंट वरी। यस, आकाश, बताओ आकाश। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, बताइए। सर वो आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस तक के तो नोट्स सेंड कर दिए थे, बट उसका जो हाँ, स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल सेकंड पार्ट है उसके वो मेन जो टेक्निकल पार्ट के नोट्स मिलेंगे कि कैसे होगा उसका? नहीं नहीं, वो भी मिलेगा, सारा मिलेगा, अभी सब रेडी है, बस अपलोड कर देता हूँ, आज या कल तक मिल जाएगा। अब मैं मतलब वहां सबको इंडिविजुअल नहीं भेज रहा हूँ, उसको ड्राइव में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में उसको कॉपी करने में थोड़ा सा मेरे को वो कर लग रहा है, बट वो भी मैं कर लूंगा आज रात में या कल तक करके। आपको सारे वीडियोज एक जगह पे एक फोल्डर में मिलेंगे, और सारा का सारा नोट्स एक फोल्डर में एक जगह मिलेगा, और वो लाइफ टाइम आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। सर और सेकंड ओके। ये था कि सर ऑनलाइन पूरा ऐसे आर्मी जमा हो रहा है, लग रहा है कि सब ऐसे प्रूफ ले रहे हैं कि ये कर, सबको पूछ रहे कि आप मतलब आपके खिलाफ ऐसा मतलब कि ये हाँ, फ्रॉड है सब। तो वो थोड़ा आप प्लीज केयरफुल, मतलब आप देखना आप उनको लोगों को मैंने क्योंकि। स्क्रीनशॉट डाल दी है। देखो, प्रॉब्लम करने वाले लोग हमेशा रहेंगे, मैं तो डेली के झेलता हूँ, मुझे टेंशन नहीं है। आप लोग सीधा उस ईएमआई उस ईमेल चेन को ब्लॉक कर दीजिए, डायरेक्टली स्पैम रिपोर्ट करके उसको ब्लॉक कर दीजिए, कहानी को खत्म कीजिए। नहीं तो ऐसे लोग रहेंगे बीच में, हमेशा रहेंगे। आप कितना भी अच्छा रहें, आप कितने भी अच्छे से काम करें, आप कितना भी बेस्ट तरीके से अपना गिफ्ट बेस्ट देने की कोशिश करें, देयर विल बी पीपल। आप रोड पे चलते हैं कपड़े पहन के, आप बिल्कुल बच बचा के काम करेंगे, फिर भी आपके बॉडी पे छींटे पड़ेंगे, आते हैं ना, गंध तो आती है, धूल पड़ती है, ठीक है। तो इट विल बी देयर, वी आर अलर्ट, हम सब देख रहे हैं। एंड जस्ट जो भी ये कर रहा है, जस्ट लेट लेट वट एवर यू वांट, लेट हिम डू। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ब्लॉक करो, खत्म करो कहानी को। क्योंकि ओके। सर क्योंकि उनको लाइव ट्रेडिंग हो रहा है, वो भी सब सब इंटरनल सब उनको डिटेल्स पता है, पता नहीं क्यों कैसे मतलब सब नॉलेज होगा उनको वैसा तो कि होंगे हम कुछ लाइव लोग ग्रुप ट्रेडिंग। के, कुछ लोग होंगे ओके ग्रुप के जो कुछ कर रहे हैं, कोई ना, उनको हम छांट लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके डोंट सर, वरी, ओके हम लोग सर, छांट लेंगे, थैंक ओके। ओके ओके। यस शोएब, शोएब मेनन। हाँ, हाय सर। हाय शोएब, बताओ। आवाज आ रही है क्या सर? यहाँ बहुत बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल। नॉइज हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है, बताओ। सर एक्चुअली मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ हाँ लाइव हाँ। ट्रेड आपके साथ में, क्योंकि पैसे हम्म। नहीं है मेरे पास में। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ, मैं एक मंथ टाइम दे रहा हूँ, एक मंथ में मैं भी गिव अवे कर रहा हूँ, मंथ के लास्ट में सबको ट्रेडिंग के कैपिटल देने की मेरी पूरी कोशिश है। आप पेपर ट्रेड कीजिए एक महीने, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सर जैसे हम्म मैंने 50 ही जमा किया था, आपको मैंने हम्म बताया था। हम्म। तो इस मंथ जैसे वो सैलरी में ऐड होकर के कट जाएगा या फिर हम लोग को मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, इस महीने मैं सबको स्टाइपेंड भेजूंगा 2 मंथ का। अगर कटना है जो भी होना है वो मैं अगले मंथ देखूंगा, अभी कुछ नहीं। इस मंथ मैंने सबको बोला हुआ है, मैं 2 मंथ का स्टाइपेंड दूंगा, और बाकी जो भी स्टाइपेंड बचेगा वो पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, बस बात खत्म हो गई। तो वो हाँ, कमिटमेंट तो है, वो फिर रहेगी। सर फिर उसी को यूज कर लूंगा फिर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ मेरी सर, हाँ कोशिश सर। है कि मैं पर पर्सन इस मंथ हर हाल में 75 के दूं। 25 के आपके 2 मंथ के स्टाइपेंड है, और जो गिव अवे है, मतलब मैं ट्रेडिंग के लिए कैपिटल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सबके पास भी कैपिटल ऐड हो जाए। मेरी कोशिश है कि मैं 50 के दूं, लेकिन अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट मैं 25 के तो मेरा फिक्स है, उतना तो करूंगा मैं, ठीक है। और बाकी अगले महीने आई विल रिटर्न द बॉन्ड अमाउंट ऑफ एवरीवन, मुझे नहीं चाहिए भाई, रख लो, कोई सब लोग बॉन्ड अमाउंट रिटर्न ले लीजिए, इट्स फाइन। हम लोग उसके बिना भी आराम से कैपेबल हैं, सस्टेनेबल हैं, वी विल डू इट, ठीक है। डोंट वरी। हाँ सर, ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू ओके सर। ओके। थैंक यू। यस, सैयद मोहसिन अली, सैयद बताओ। हेलो सर। हाँ हेलो जी सर। सैयद, जी बताइए। हाँ सर, अच्छे कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। एक्चुअली सर मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था इतने दिन से, हम्म लेकिन फिर वो हम्म अभी जो सर की मैंने बात सुना हो ना, वो हम्म जो बैंक वाले सर की, तो उन्होंने रिजाइन दे के वापस लिया है। एक्चुअली सर मैं हम्म, भी बहुत दिन से रिजाइन दे के बैठा हूँ सर। तो मैं अच्छा। बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी हम्म बोल गया उससे। हम्म, कोई मतलब दिक्कत नहीं, रिजाइन दे डोंट दिया वरी। जो अच्छा, अपने रिजाइन सबसे ही दे परिवार चुके हो से तुम? लगा था।
हाँ सर, बहुत टाइम हो गया सर, जब से अपने परिवार से चला था तब से दे दिया था सर। ओके 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 ओके, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, मैं सुन रहा हूँ। जी। हाँ सर। सर प्रॉब्लम डोंट तो नहीं वरी, आएगा ना सर? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी ठीक सर। है, ओके। ठीक। जी सर। ओके जी ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। यस अनिरुद्ध। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बताइए। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सर हम भी ठीक है सर। मेरा एक ये डाउट था हम्म सर, हम लोग क्या मतलब, मैं तो निफ्टी ही से आया हूँ सर, तो निफ्टी हम्म। से सर उसमें सर तो हम्म। वो वाला अमाउंट जो है सर, क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? ना, वो आपको पता है, वो ऑलरेडी कहीं सर और से वो कुछ अमाउंट रिटर्न होना है, उसमें कुछ नहीं कर सकते अनिरुद्ध। नथिंग। इट सर कैन अगर नॉट बी। कुछ मार्च नहीं तक कर वेट करो, सकेंगे कोई तो दिक्कत नहीं सर? अनिरुद्ध। मार्च तक वेट करो प्लीज। लाइव ट्रेड वाली चीज लाइव ट्रेड में वैसे डिस्कस करनी चाहिए, हमें उस चीज को यहाँ डिस्कस करने हैं, हम क्लास से रिलेटेड चीजें डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आप मार्च तक वेट कर लीजिए, मार्च 2025 में डालना है। बहुत लोग हैं यार ऐसे। ठीक है, डोंट वरी। यस सर। ठीक है, ओके पहले आ सर। जाने दो, सर पैसा एक बना लो, पहले कैपिटल बना लो अच्छे से, फिर उसके बाद आराम से डालो। पैनिक मत करो। ठीक है। ओके सर। हम्म, सर एक वो ठीक है। सर, हम हाँ लोग बोलो का ना। परिवार हम्म, जॉब वाला सर, वो उसका हम्म। मीटिंग कब होगा सर? उसकी मीटिंग मैंने अभी बोला है ना, सबसे पहले ही जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उसके लिए बोल दिया है। 15 तारीख तक टाइम दीजिए, उसकी मीटिंग करके उसको खत्म करते हैं, उसको भी कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा सर। सर मुझे लगा वो परिवार आईएनबी वाला है। ओके ना सर। ना 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 ना। ओके ठीक। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ निरंजन जी बताइए। निरंजन। हेलो। हाँ जी हेलो। निरंजन बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। जी, हेलो। हाँ माता जी कैसे हो सर? सब ठीक है निरंजन, बताइए क्या बात है, बोलिए क्या सवाल है आज आपका। सर मेरा सिर्फ ये डाउट था कि जैसे मॉर्निंग में जब आप कॉल देते हैं, हम्म। तो मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होती है तो उस वक्त हम्म ना उसके प्रीमियम एडजस्टमेंट काफी फास्ट हो रहे थे। तो हम्म। मतलब वो जैसे करके तो मिलने को तो 50 पॉइंट इजिली मिल भी जाते हैं, लेकिन वहां पे मतलब अगर हमने थोड़ी सी भी हल्का सा भी डिले किया ना तो वो 50 पॉइंट ऑटोमेटिकली चले भी जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो मॉर्निंग ट्रेड ट्रेड में में तो ये पूछना रिस्क चाहता हमेशा हूँ रहता है। तो सर हम 15 मिनट मतलब वेट करके फिर उसके कैंडल को फिर देख के फिर भी मैक्सिमम अगर मैक्सिमम देखो, ठीक है चलो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं 9:15 से ना स्टार्ट करके 9:20 से स्टार्ट करूं, 9:25 से स्टार्ट करूं। बट 80% ऑफ द केसेज में मूवमेंट जो है ना, वो आपको स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में ही मिल जाता है। ठीक है, बस आप सही डायरेक्शन में तो होने चाहिए, है ना। और प्रॉपर हाँ जी हाँ जी, लाइटनिंग स्पीड के साथ डायरेक्शन। काम करने चाहिए। अब यहाँ दिक्कत क्या है ना, मेरे साथ जो लोग लाइव ट्रेड कर रहे हैं, एक तो उनके पास एकदम लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड कैपिटल। ठीक है। हाँ अब जी हाँ जी अब वो 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 से ट्रेड कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, एक एसएल अगर उनका चल, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का एसएल तो यूं चला जाएगा भाई। आप इंडेक्स देखो ना, जब इंडेक्स 30,000 पॉइंट पे काम करता था तब आप 30 पॉइंट का एसएल लेते थे। ठीक है, करेक्ट। अब बैंक निफ्टी पचास हाँ हजार जी। 60,000 पे काम कर रहा है, तो वहां पे 50 पॉइंट का एसएल बनेगा। अभी निफ्टी आपका, अभी निफ्टी कितने पे है? निफ्टी 25,000 के आसपास काम कर रहा है। आपका निफ्टी में अब एसएल हाँ बनेगा जी 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का। जब निफ्टी 30,000 क्रॉस हाँ कर जी जाएगा, आपका निफ्टी का एसएल, जितना आपका टोटल इंडेक्स चल रहा है उसका 1% एसएल होता है हमेशा। ये हमेशा ध्यान रखिए। हाँ जी ठीक है। तो हाँ बैंक जी हाँ निफ्टी में जी हाँ 50 पॉइंट का एसएल। अरे तुम्हारे पीछे आवाज चल रही है, क्या है ये? जी। नहीं तो, नहीं सर। अब ठीक है ना ठीक है। सर? हाँ, तो उतना हाँ। एसएल तो देना ही पड़ेगा। तो ठीक है, मैं थोड़ा डिले करके देखते हैं, ये डिले करके भी देख लेते हैं। लेकिन भाई, एवरीवन हैव टू वर्क फास्ट। आप लाइटनिंग फास्ट काम काम नहीं करेंगे, आप देखते रहेंगे, आप देखते रह जाएंगे। मैं एक चीज दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करके जरा देखिएगा आप। ठीक है, एक सर मिनट बस, मैं इसमें ना कुछ चीज पता क्या दिखा है, रहा हूँ। वो जो स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स होता है ना, उसमें क्या है, मार्केट ना रेंज बना लेती है। फास्ट में भाग के ऊपर जाती है, फिर फास्ट में नीचे, तो लोअर और हाई और डे का बना देती है मंथली। तो उसके फिर ब्रेक होने का हम वेट या तो कर सकते हैं, मतलब मेरा चलो ये चलो, मैं मतलब। तुम्हें वो भी, ठीक है आपकी, मैं वो भी बात मान लूंगा, कल से मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, बस उसको देखिए। ठीक है, सब लोगों को ठीक है स्क्रीन सर। दिखाई दे रही है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो स्क्रीन, अभी एक चीज दिखाता हूँ।
आप ये बोल रहे हो ना, कैसे पकड़ोगे ये मोमेंट? इस तरह के मोमेंट्स कैसे पकड़ोगे? अगर इस बैंक निफ्टी में ये हाल है, क्रिप्टो में कैसे काम करोगे इस तरह के मोमेंट में? और मैं यहाँ से राइड कर रहा हूँ, यहाँ से इस पॉइंट से राइड कर रहा हूँ, मैंने इस पॉइंट से फिर राइड किया है। मैं जहां जहां आपको ये एरो दिख रहा है ना, वहां वहां से मैंने राइड किया है इसको। यहाँ पे एंट्री मारी, यहाँ पे बुक, यहाँ एंट्री मारी, यहाँ पे बुक, यहाँ पे एंट्री मारी, यहाँ पे बुक, यहाँ एंट्री मार के बैठा हूँ, अभी एसएल ट्रेल कर रहा हूँ। कैसे राइड करोगे आप जब आप काम ही नहीं करोगे? एक 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 बिटकॉइन में एक एक ये कैंडल का साइज देखो, दिमाग की दही हो जाएगी आपकी। दिख रहा है आपको फॉरेक्स में कैसे काम होता है? आप लोग अगर बैंक निफ्टी में ये हाल है, फॉरेक्स में तो देख रहे हैं आप। देखिए लाल कैंडल जो बन के आ रही है, कितनी लंबी कैंडल बनी है अभी। ठीक है, हाँ जी, धज्जियां हाँ उड़ जाएंगी फिर जी। आपकी। अच्छा, चलिए सर, ठीक है, थोड़ा सा यूज तो हो जाएगा ना, अभी तो यूज तो है नहीं हाँ इतना। जी, आप ट्राइंग दीजिए अपने आप को, यू विल प्रैक्टिस एंड यू विल बिकम परफेक्ट, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा ओके सर, ये जैसे ओके। मॉर्निंग में मेरे पास जैसे मान लो कैपिटल अभी है नहीं, तो उसमें हाँ जी, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं? क्योंकि मैं हाँ हाँ, वीडियो बिल्कुल कर सुनता सकते हैं, हूँ ये। कोई रुकावट नहीं है, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें मतलब मैं नो ट्रेडिंग डाल देता हूँ उसमें ना, है। डन डन जो चैट डन है। डन डन। ओके हाँ, तो ओके मतलब उसके बाद जब आ जाएगा तो फिर उस हिसाब से कर लेंगे। ओके ओके, डन डन डन। ओके सर। ओके, बाकी सर मेरे को मतलब मेरे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो प्लीज बताना, मैं जो भी जरूर आंसर जरूर करता हूँ। जरूर 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 जरूर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक ओके सर, हैव अ नाइस डे सर। यू, ओके थैंक यू। यस नवीन, बताओ। राम राम सर, कैसे हो सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ रमीन। एक तो क्वेश्चन ये था सर कि जैसे सुबह सर थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रहा है सर, सही बताऊं तो जैसे लाइव ट्रेड कर रहे हैं सर, एकदम फास्ट हाँ मूवमेंट है सर, वोल्टिलिटी हाँ ज्यादा है सर। हाँ। सर ये आपने तो सही करा सर, दिन की सर चाहे 2 या 3 ट्रेड दो सर, ऐसी दे दो सर बस जिसमें बढ़िया पॉइंट्स मिल जाए सर। अरे भाई, तो मेरे को भगवान ने, भाई ट्रेड में कहीं गारंटी नहीं है। मतलब यहाँ से सर बुक गारंटी बैठेंगे तो वो 100 पॉइंट निकलेगा ही, 50 पॉइंट निकलेगा ही, एसएल तो कहीं भी बैठो के जा सकता है। ठीक है, गारंटी सर। सर जैसे हाँ ऐसा लग गया तो ऐसा टारगेट तो सर टारगेट ट्रेल कर ले, जैसे जिसको जिस बेस पे सही लगे। आप बैंक निफ्टी में अगर एसएल आ गया तो एसएल, और टारगेट 50 पॉइंट का एसएल और 50 पॉइंट का टारगेट लेने बैठे हो, तो आप पूरे बैंक निफ्टी में 20 दिन में सिर्फ 3 से 4 दिन ट्रेड कर पाओगे बस। क्योंकि सर आज देखा सर, जैसे 20 20 या 30 30 पॉइंट का जैसे एसएल था सर, तो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मूवमेंट करके सर, ऐसे मतलब ये लगा लो सर, चेंज करते करते इतने हिट हो जाएगा, इतना टाइम ऐसे मूवमेंट हो रहा था सर एकदम। वैसे ही मूवमेंट होंगे बैंक आपको। अब मार्केट का इंडेक्स साइज जो है ना, इट इज ह्यूज। 60 बैंक निफ्टी, आप छोट वो पहले आप देखिए, हम लोगों को आदत है बैंक निफ्टी में वो 36,000 38,000 40,000 वाले बैंक निफ्टी पे काम करने की। नाउ बैंक निफ्टी इज एट 57,300। आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी का एक एसएल 60 पॉइंट का होगा, रेंज बड़ा हो गया यार, कैपिटल का हाँ इनफ्लो जी उसमें ज्यादा है। तो उसके हिसाब से आपको भी अपना रेंज बड़ा करना पड़ेगा। जितना ज्यादा इंडेक्स बड़ा होता जाएगा, उसमें वोलेटिलिटी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। सेंसेक्स में आप देखते हो क्या वोलेटिलिटी होती है, दिमाग का देख के दिमाग की दही हो जाती है कि नहीं? एक सेकंड में बिल्कुल कहां सर। से कहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो इंडेक्स जितना बड़ा होगा, रिस्क उतना बड़ा होता चला जाएगा अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी चलो मैं इस पे भी कोशिश करता हूँ कि डिले डिले रिस्पॉन्स के साथ हम लोग ट्रेड में एंट्री करें, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और सर देखो एसएल या टारगेट कुछ तो आएगा सर, ये मार्केट का खेल ही है सर ये तो। ओके ओके ओके, और सर श्योर थोड़ा, श्योर। हेलो हाँ हाँ, सुनाई दे सर, रहा है, एक बोलो। क्वेश्चन हाँ, और था सर। सर साथ में सर थोड़ा बहुत स्टॉक्स का भी सर देख लो। स्टॉक्स नहीं देख सकते भाई, स्टॉक्स के लिए अलग से आपके पास मिनिमम 50,000 कैपिटल होना चाहिए। यहाँ 25,000 से लोग ट्रेड ही कर रहे हैं। ओके ओके सर। ठीक है, कैसे होगा बताओ ओके ना, कि स्टॉक के लिए कम से कम अलग से 1 लाख का बफर होना चाहिए, तब जाके स्टॉक में एक लॉट में आप काम करेंगे। मिनिमम 50,000 स्टॉक सर, ऑप्शन में होना फिर चाहिए। अभी सर नॉर्मल स्टडी बेस पे कर लें सर, जैसे जिसके पास अभी फंड है वो तो अब कर ले सर। तो फिर बाकी लोग बैठे रहेंगे, ये ठीक नहीं है ना। मैं थोड़ा सा टाइम दो ना यार, सब सर यही दिक्कत है सबके साथ। सबको मतलब हर तरीके से, अरे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ो, 1 महीने 1.5 महीने में थोड़ा सबके पास पैसा जमा हो जाने दो, सब लोग सब काम करेंगे भाई। ठीक है, कोई थोड़ा टाइम दो, इसमें कोई, थोड़ा टाइम दो। बिल्कुल सर, इसमें कोई इशू नहीं है सर। वैसे स्टडी बेस पे एक दो स्टॉक डिस्कस कर ले सर हम, डेली बेस पे अगर। स्टॉक किस चीज के लिए? स्विंग के लिए, इक्विटी के लिए? हाँ सर, मतलब थोड़ा बहुत आप बता दें कि स्टॉक्स में ऐसे ऐसे पैटर्न बन रहा है, कुछ भी सर थोड़ा डिस्कस कर लें। पढ़ाने दो, मेरे को टेक्निकल इंडिकेटर पढ़ाने दो, फिर बात करेंगे उस पे।
दो तो यार, एक महीना टाइम तो दो उसके लिए। कोई बात नहीं सर, ओके सर। ठीक है। ओके। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। यस विनायक जी बताइए। हेलो। जी सर विनायक मैं जी ऑडिबल? बताइए। ऑडिबल आज सर सब लोग हैं, लेकिन आवाज पता नहीं इतनी गूंज रही है आप लोगों की, तो लग रहा है जैसे क्या हो रहा है, बताइए। सर मेरा एक ट्रेडिंग के, लाइव ट्रेडिंग के बारे में एक सवाल था हाँ कि बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए। फ्लो में हमने ऑर्डर पंच किया, जैसे हाँ कि हाँ। 500 कॉल थी और वो पंच हो गया हम्म 508 या 510 पे, हम्म। और वो 20-25 पॉइंट मीन्स 500 से बुकिंग रेंज में आ गया। तो हम्म। हम वो 15 पॉइंट या नहीं 10 पॉइंट नहीं नहीं, लेके एग्जिट। नहीं नहीं, जहां से आपने एंट्री की है वहां से आपका बुकिंग पॉइंट, बुकिंग रेंज है 20 से 25 पॉइंट। ओके सर। जहां से ठीक है सर। कॉल है वहां से नहीं, जहां से आपने एंट्री की है वहां से 20 से 25 पॉइंट बुकिंग रेंज है। ओके सर। और अरे फिर वापस अगर हम कॉस्ट से कॉस्ट, कॉस्ट टू वापस वो कॉस्ट घूम निकल के आ रहा जाते है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए, बात खत्म। हैं। ओके सर, ओके सर। ठीक है। और एक बात बात करना सर, हाँ जी क्योंकि बताइए ना। मैंने अभी जॉब का पहले रिजाइन दे दिया था। हाँ 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 लास्ट मंथ मेरा नोटिस पीरियड भी खत्म हो गया है। हाँ 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 तो हाँ फिर हाँ। से मुझे भी कोई जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? एक महीना वेट करो सर? अभी एक महीना वेट कीजिए, ये जैसे ही सारे कंप्लीट हो रहे हैं, टेस्ट होंगे, टेस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर कहाँ जाइएगा जॉब करने, फिर यहीं जॉब कीजिए, ओके क्या सर। दिक्कत। ठीक है। ठीक है। ठीक ओके सर, है। ओके। थैंक यू सर। ओके। ओके। यस महेंद्र अहिरे जी बताइए। हेलो। हाँ सर। हाँ जी महेंद्र जी बताइए। हाँ सर, मैं आज मतलब स्टार्ट करने वाला था लाइव ट्रेड। मैं मतलब ओके। ज्वाइन तो कर रहा हूँ क्लास ओके। आपका, लेकिन ओके। कैपिटल जो मिलने वाला था वो मिल नहीं रहा मेरा। ओके। उसकी वजह से थोड़ा वेट अभी, कोई ये दिक्कत नहीं है, मंथ कोई थोड़ा दिक्कत नहीं है, जाएगा। टेक योर टाइम, पेपर ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलेगा चल। ठीक है। और एक बात ये सर, हाँ जी। हाँ, ऐसा आप जो अभी सुबह सुबह ट्रेड दे रहे हैं ना, अभी हाँ जी। आज का जैसा मोमेंट, कल का जैसा मोमेंट मतलब ब्रेकडाउन हाँ हुआ, जी। हाँ वैसा जी। आपको तो आप भी मतलब लाइव रहते होगे ना, मार्केट तो देखते रहते होंगे ऑब्वियसली मेरे ख्याल से। ऑब्वियसली। तो वैसे उस टाइम पे फिर आप अगर ऐसा कुछ एक्टिवेशन करेगा सबके लिए, मतलब मैं वो जो देखो, मेरे को आज अभी बन एक रहा है। महीने मैं चाहता हूं कि सब लोग उस स्पीड के साथ उस मतलब इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाएं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डे वन से सबको प्रॉफिट बनाना है, बट उस स्पीड के साथ अच्छा। एडजस्ट नहीं होना है। एक महीने दीजिए, उस ओके स्पीड ओके। के साथ एडजस्ट होइए, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कीजिए। फिर एक कम्युनिटी चैनल बना देंगे जहां पे आप सुबह 9:15 से लेके 2, ढाई, 3 बजे तक आप सब लोग वहां एक्टिव हैं। कोई कहीं भी काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। मैंने वो भी, मेरे पास भी वो एक्टिव है, मैंने बोल दिया हाँ भाई यहाँ पे ये ट्रेड बन रहा है, इसमें एंट्री करनी है, तो आप एंट्री करेंगे, इस तरीके से होगा वो। ठीक है, बट टाइम दीजिए ना। एक यहाँ है कि सब बराबर लोग बराबर सही। लाइव ट्रेड में आए और सबको चाहिए कि बस डे वन से मेरा बनना शुरू हो जाए, तो उस हिसाब से स्पीड बनाओ, बनेगा पैसा। ठीक ओके है। ओके। और जब यहाँ जब पे क्या अपना है कि जॉब। यहाँ पे क्या है कि यहाँ उल्टा है, यहाँ लोगों को लॉस में बैठने की आदत है, प्रॉफिट बुक करने की आदत है नहीं। ठीक है, तो उससे आप ओके यहाँ कैंडल जब बन रहा है तो आपको, अगर आपने उस कैंडल में एंट्री कर ली है, आपको उस कैंडल के पीछे पीछे राइड करके प्रॉफिट बुक करनी है, कैंडल के रिट्रेस होने पे प्रॉफिट बुक नहीं करनी है। लोगों को यही तो सिखाना है, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। ओके ठीक है। ओके। और ओके। जब अपना जॉब, जब आपका मतलब ये ट्रेनिंग हाँ सब जी। खत्म हो जाएगा, उसके बाद हाँ ज्वाइनिंग हाँ होने के हाँ बाद तो फिर दिन दिन भर तो अपना काम चल रहे हैं सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है है। सर। ओके। ओके। और सर अपना टेस्ट कब से, और उसका मतलब सिलेबस वगैरह, मतलब इस टेस्ट को कितना जितना सिलेबस, मैंने या ऑप्शंस कौन में सा पढ़ा आपका। दिया है, उसके टेस्ट के सारे हाँ मैं हाँ। डेट बाय डेट आपको इस वीक में जो टेस्ट होने हैं उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, मैं वो दे दूंगा अभी। ठीक है, इस वीक में वो दे दूंगा, ओके उसके हिसाब से आप प्रिपेयर ओके करके अपना टेस्ट में बैठ जाइएगा। ठीक है। ओके ओके ओके। 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 हाँ सुधीर बताओ। सर वो टेस्ट के बारे में पूछना था सर, टेस्ट कब जी। होगी, या नहीं तो आप टेस्ट का डेमो भी बताने वाले थे ना कि टेस्ट कैसे होने वाली है आपकी? बस अब ऑप्शंस कंप्लीट हो गए हैं, इस वीक में ही आपको मैं टेस्ट का डेमो भी दूंगा, और इस वीक में ही सारे शेड्यूल दे दूंगा आपको कि अगले 4 टेस्ट आपके किस किस टॉपिक पे किस दिन कौन से टेस्ट होंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, वो मिल जाएगा इस वीक में। हो मैं एक पूरा सेक्शन कंप्लीट होने का वेट कर रहा था,
अब ये कंप्लीट हो गया है, तो जैसे अभी पूरा ऑप्शन सीरीज कंप्लीट किया, अब इंडिकेटर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, तो फिर उसका एक अलग टेस्ट सीरीज होगा। फिर हम लोग फॉरेक्स से क्रिप्टो ऑप्शंस में जो काम करेंगे उसका एक अलग पूरा वो सेक्शन है, उसके टेस्ट सीरीज अलग होंगे। इस तरीके से करके 4 सेक्शन 5 सेक्शन में सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीकेंड में होगा ना सर टेस्ट? वीकेंड में ही होगा जी। ओके, थैंक यू। ओके ओके। हाँ पवन बताओ। हेलो, बोलो पवन। सर कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पवन, बताओ। सर मेरा जैसे हम लास्ट वाले ग्रुप से आए हैं आवाज इधर फट रही जुड़ने, है तो पवन, जैसे अब ठीक है। आवाज फट रही है अभी। एक सेकंड। हेलो। हाँ पवन बताओ। हाँ सर, जैसे लास्ट वाले ग्रुप से हम इस तरफ आए हैं, तो जैसे हम्म वहाँ पे किसी का अमाउंट मतलब बॉन्ड हम्म अमाउंट अलग अलग हम्म रेट अलग अलग का है, हम्म तो हम्म फिर जैसे जो आप बोल रहे हो 15 के बाद आप उसकी मीटिंग लोगे, तो स्टाइपेंड हम्म। में थोड़ा अफेक्ट पड़ेगा सर। नहीं, मैं फेस्टिवल मंथ में किसी के स्टाइपेंड से कुछ नहीं काटूंगा, वो बाद में एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ इस हाँ, मंथ में मैं वही। कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ किसी के स्टाइपेंड से, जो भी कट कटा के आना होगा वो अगले जो अब सीधा जी ट्रेनिंग मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद ही वो होना है, तो मैं उसमें से एडजस्ट जी। कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ बॉन्ड अमाउंट हाँ। जिसने जितना दिया हुआ है ओरिजिनल अमाउंट, वो अगले मंथ में उसको सारा का सारा रिटर्न हो जाएगा, बस ये मैंने अपने दिमाग में क्लियर कर लिया। एवरी वन विल गेट देयर बॉन्ड अमाउंट रिटर्न बाय नेक्स्ट मंथ, चलिए, ठीक है। अ- हाँ ठीक है। अब फिर ठीक जैसे ठीक। आपने जो डेट दी है 11 से लेके हाँ 15, तो फिर वो एक हाँ, डेट होगी या फिर उसके बीच में कोई सी भी एक डेट हो सकती है? किसी भी दिन आ जाएगी, ठीक है। मतलब 11 से लेके 15 के बीच में हाँ कोई सी एक दिन। किसी भी दिन आ जाएगी जी। आपने बोला तो सर वो फॉर्म डालने के लिए, एक अकाउंट अपडेट वगैरह करने के लिए। डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा 10 तारीख को डाल दूंगा वो, 10 या 9 तारीख को वो भी डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक, ओके ओके थैंक यू सर। ओके ओके। यस, कंफर्म है आर्यन। ओह यस, सोहेल बताओ। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सोहेल, बताओ, आप बताओ। जी। सर यही अपना सर, जैसे ये स्टार्ट हुआ था तो 20 जून को अपनों ने ये बात की थी, और 24th को बॉन्ड अमाउंट वगैरह सब ये जमा कराने की बात हुई थी। तो सर हम्म उसी टाइम पे मैं तो मतलब नाइट शिफ्ट कर रहा था और ये इंडस्ट्री के अंदर था, तो हम्म हम्म वहाँ पे मैंने रिजाइन डाल दिया था 10 दिन का। तो फर्स्ट हम्म जून हम्म से फर्स्ट जुलाई तो मेरी जॉब छूट गई थी वहाँ से। तो हम्म 1 जुलाई सर मैं घर पे ही हूँ, मतलब जुलाई अगस्त हम्म सितंबर या अक्टूबर चल रहा है, तो उसमें सर जो कुछ हम्म मेरे पास थोड़ी सेविंग थी वो 2-3 महीने में तो मतलब घर पे यूज कर ली। अभी हम्म। फिलहाल सर अब मैं मेरी जॉब देखो, मैंने सर इसके लिए रिजाइन रख दिया था कि मैं 2 महीने की ट्रेनिंग है अपनी, तो इसके अंदर मैं अच्छे से घर पे रह के स्टडी ओके करके जो ओके, समझ गया, हाँ। पास हम्म करके हम्म कि मैं जॉब यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगा अपनी इस तरीके से। हम्म हम्म सर थोड़ा अपना ये डिले हो रहा है, तो उसके हिसाब सर हम्म। अभी क्या करूँ, जॉब को साइन करूँ या फिर किस तरह? अभी नहीं, देखो अभी चलने दो, स्टाइपेंड तुम्हारा जा ही रहा है वैसे भी, तुमको अब तुम्हारा जो खर्चा है वो निकल जाएगा उससे, ठीक है। अभी जी सर। 2 महीने जब तक ये चल रहा है, नवंबर एंड, मुझे लगता है नवंबर 15 या 20 तक ये कंप्लीट होगा, नवंबर 15 20 तक में देख लो, अगर तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन होता है इसमें तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर जॉब ढूंढना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो सबको मना किया था कि कोई अभी नहीं, रिजाइन हो नहीं जाएगा देगा, सर जब यहाँ सिलेक्शन, फाइनल मैं इस सिलेक्शन तरह हो से मैं जाएगा नहीं कर तभी रहा हूँ। जॉब से रिजाइन देने के लिए, मैं तो सबको क्लियर कट बोला था, है ना। जी जी, नहीं ठीक है सर, वो मेरी गलती है। कोई दिक्कत नहीं सोहेल, अभी अभी पूरा फोकस जब तुमने जिस चीज के लिए किया है उसी पे रखो, बाकी तुम्हारे सारे हाँ एक्सपेंसेस सर। का टेकन केयर मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जी सर, यही था। और सर ये ओके। जो आप लाइटिंग के लिए मतलब बता रहे हो, तो सर मेरा पहले हाँ से हाथ मतलब 0 के अंदर सेट था। आपने बीच हाँ में बताया कि धन के अंदर एक बार ट्राई करना ये करके, तो धन हाँ के अंदर सर हाँ कुछ ग्लिच भी हो रहा था, मतलब ज्यादा हाँ माइनस हाँ थे तो उसमें हाँ। ग्लिच हो चुका है। तो इसके लिए हम्म। वापस से मैं जीरोधा पर शिफ्ट हुआ, तो उसमें सर जीरोधा हम्म में इस तरह से मेरा हाथ सेट था। अभी तो न्यू अपडेट आ गया है, तो उसके हम्म अंदर थोड़ा कभी चेंजेस हो गए। बाकी हम्म पहले सर हम्म, मैं 3 सेकंड के अंदर बाय भी कर लेता था और सेल भी कर लेता था, उस तरीके से उसके अंदर मेरा हाथ सेट था ओके। movement के अंदर। जी। अभी फिलहाल सर जीरोधा ऐसे यूज कर रहे हैं, उसमें अभी ये है कि चार्जेस ज्यादा बढ़ गए, एसपीटी और ये वगैरह, तो ज्यादा अभी और चार्जेस ज्यादा वगैरह। बनेंगे, अभी और ज्यादा बनेंगे। अभी नवंबर 20 से देखो कितने चार्जेस बनते हैं, अभी जितने बन रहे हैं शायद उसका आप समझ लो 40 to 50% अभी और ज्यादा बनेंगे। अब इंडिया में ट्रेडिंग सस्ता काम नहीं रह गया, वो गया जीरो ब्रोकरेज वाला दिन, ठीक है, अभी और ज्यादा बनेंगे, अभी आइए तो सही।
उसके साथ सर ठीक मैंने है। एक्सएनएस के अंदर भी अकाउंट ओपन किया था, और उसके हाँ। अंदर भी मतलब अभी ये डेमो अकाउंट में ट्रेड हम्म कर रहा था, तो मैंने $500 अंदर यूज किए थे। और उससे हम्म सर डेली मतलब डेमो अकाउंट से डेली आराम से $200 जितना बन जा रहा है हम्म हम्म होल्डिंग हम्म करके। कंप्लीट हम्म हम्म अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस और आपने जो भी सर पढ़ा है वो हम्म सब मैं उसमें अप्लाई हम्म करता हूँ। हम्म हम्म। तो ये भी प्रैक्टिस तो मतलब कर ही रहा हूँ सभी तरीके से, बस हो सब जाए अच्छा तो होगा कुछ। सोहेल। ठीक है, डोंट वरी। ओके सर। ओके भाई। ओके। फिर से सारे लोग एक एक करके सवाल सवाल पूछ रहे हैं। हाँ निरंजन बताओ, बोलो निरंजन, फिर से तुम्हारा सवाल आ गया, बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि हाँ। मैं क्वेश्चन का मेरा भूल गया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। अब मैं यही पूछ हाँ रहा था सर, बताइए। टेंटेटिव टेस्ट डेट कब है? टेंटेटिव टेस्ट डेट, ये जो चार टेस्ट होने हैं, ये चार टेस्ट कब वीकेंड पे वीकली होंगे, होने हैं या संडे के दिन, कैसे? वीकेंड पे होंगे, संडे के दिन। नहीं, एक संडे में एक ही टेस्ट होगा ना सर? एक ही होगा जी, एक ही होगा। हाँ, मतलब वो पूरे महीने चलेगा ना, ये चारों टेस्ट में एक महीना लग जाएगा हाँ ना? जी, वो सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब दूंगा मैं अभी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये वैसे ओके। एक्सपेक्टेड है सर, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा टेस्ट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो, उस हिसाब से फिर रिवीजन कर लेते हैं ना मैं डाल दूंगा सर। शेड्यूल, कौन से टॉपिक से किस दिन कौन सा टेस्ट होगा, मैं डाल दूंगा, प्लीज थोड़ा वो कीजिए, आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके ओके। ओके। उफ, हाँ जतिन बोलो। हेलो सर, वो हाँ टेस्ट के बारे में मतलब आप कह रहे थे कि क्वेश्चन वगैरह बताएंगे किस तरह से मतलब टेस्ट रेडी होगा, जी। तो उसके रिगार्डिंग मतलब ये डाउट सेशन के बाद बता देते थोड़ा सा। डाउट सेशन के बाद मैं पहले टेस्ट की शेड्यूल भेजूंगा। संडे को अगर टेस्ट होना है तो फ्राइडे को बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। ओके सर, ठीक आप है। वेट कीजिए, वो हो जाएगा, मैं कर लूंगा। ओके ठीक है। सर, ओके। ओके सर। हाँ मोहित बताओ। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मोहित, बताइए। सर जी मुझे ये अभी तो पेपर रेड कर रहा हूँ मैं पिछले हाँ एक जी वीक से, हाँ क्योंकि जी थोड़ा हाँ जी मेडिकल इश्यू है फैमिली में। हाँ हाँ बट जी हाँ जी हाँ जी। पेपर ट्रेड में भी सर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हम्म। देख के भी जी जलता है कि शायद ओके। अगर एक्चुअल ट्रेड किया होता तो प्रॉफिट प्रॉफिट होता। कोई दिक्कत नहीं है, मत जलाओ जी, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो। ठीक है। श्योर सर। तुम यकीन या नहीं करोगे, मैंने पेपर ट्रेड कर करके फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में एक एक दिन में मतलब 3-3 हजार, 4-4 हजार, 6-6 हजार पॉइंट ऊपर से नीचे पकड़े हैं। ठीक है, लेकिन मैं बस प्रैक्टिस करता था कि मेरा जो एंट्री लेवल है, अब मेरा एसएल है 50 पॉइंट का और एग्जिट है हम्म 1200 पॉइंट का। ठीक है। तो हम्म वो मुझे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दे रहा है कि नहीं, मेरा पिन पॉइंट एंट्री है, और मैं 6-6 महीने का, 7-7 महीने का, 8-8 महीने का डेटा बैक टेस्ट कर रहा हूँ। बैक टेस्ट करने से वो अलग कॉन्फिडेंस देता है। उसके बाद जब तुम ट्रेड में उतरोगे ना, 10 में से 9 बार मार्केट तुम्हारी सुनेगा। ठीक है। तो अभी ओके बस सर। करते जाइए, पेपर ट्रेड कीजिए, उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। आप एक श्योर अलग लेवल सर। का कॉन्फिडेंस लेके निकलेंगे जब आप आएंगे मार्केट में ट्रेड करने। बाकी तो मैं बैठा ही हूँ, हम लोग तो बैठ के ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। श्योर सर, और एक दूसरा हाँ रिक्वेस्ट था सर। जी। फॉरेक्स की जो आप बात कर रहे हो, फॉरेक्स के हाँ। अंदर से एक्चुअली मेरा नाइट शिफ्ट का जॉब होता है, ओके। और आई एम डूइंग माई जॉब वर्क फ्रॉम होम। भाई फॉरेक्स के लिए सो ट्रेड करना है, जो लोग फॉरेक्स नहीं में ट्रेड ट्रेड। करना चाहते हैं मैं उनको बता दूं, आपको फॉरेक्स में ट्रेड मिलेगा 2 टाइम। आपको सुबह उठना पड़ेगा 5:30 बजे, मैं पहले से बता दूं। अभी नवंबर या दिसंबर से जब हम लोग क्रिप्टो ट्रेड स्टार्ट करेंगे, तो आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा 5 बजे, 5 इंडियन टाइम के हिसाब से 5 बजे। मैं दुबई में रहता हूँ, तो मैं दुबई में उठूंगा लगभग 3 बजे, 3 बजे उठूंगा, तब जाके 3:30 से मैं बैठ पाऊंगा। 1.5 घंटे का डिफरेंस है। तो 5 बजे आपको फॉरेक्स के लिए ट्रेड करना है, हर दिन 5 बजे उठना पड़ेगा। और फिर शाम में जब यूएस मार्केट खुलता है, तब आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है। तो आप तीन तीन टाइम फिक्स होगा आपका, एक बार मॉर्निंग में उठेंगे आप, एक बार इंडियन टाइम में उठेंगे अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, फिर एक बार आप इवनिंग में ट्रेड करेंगे गोल्ड में, फॉरेक्स में जो आप ट्रेड कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए, जनवरी से आप लोग फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे, तो उस टाइम पे ये 3 शेड्यूल आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है। अलग अलग रेंज है, ठीक अलग है अलग, सर। मतलब पढ़ाने तो दो यार, सिखाने तो दो, सब सब बताऊंगा मैं। ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। यस, लास्ट डाउट।
मैं भी थक गया बोल बोल के। फास्टिंग में बहुत एनर्जी जाती है यार। चलो अनिल बताओ, जल्दी से बताओ, फिर इसके बाद हम लोग वो करें और फिर मैं। हाँ ये अनिल बताना था बोलिए। कि जैसे जब हम वो क्लास रखेंगे एग्जाम जी डेट से पहले, जी जी जिसमें हमें जी ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे जी। क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से डाउट क्लास भी रखेंगे, डाउट्स भी आते हैं हाँ जी बच्चों हाँ के जी, पास। पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद डाउट क्लास रखूंगा, तब टेस्ट होंगे हर वीक में क्लास। आपके टेस्ट होने से पहले मैं डाउट क्लास रखूंगा, डोंट वरी। ठीक है। जी जी, थैंक यू। चलिए ओके, थैंक यू। चलो भाई, अब हैंड रेज मत करो, अब मेरा कुछ सवाल, मेरे को कुछ बताना है वो सुन लो, उसके बाद फिर हम लोग कल से अपना टेक्निकल एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, नंबर वन, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हमारा जो है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम टुमारो। जो आपने जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में मुझे जितना आता था, आई टोल्ड A to Z थिंग्स। मैंने A to Z थिंग्स आप सभी लोगों को बता दिया है, जो भी मुझे आता था, जितना आता था एटलीस्ट। ठीक है, अब हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे। मैं टेक्निकल एनालिसिस में जो भी चीजें जानता हूं, जैसे भी जानता हूं, वो मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें, नंबर वन होगा हमारा द टेक्निकल ट्रेडर। ठीक है, एक टेक्निकल ट्रेडर क्या होता है, वो क्या सोचता है। ठीक है, हम इसमें जानेंगे व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद चार्ट्स, फोर्थ टूल्स टू यूज। मैं आपको दो टूल पे काम करना सिखाऊंगा, पहला ट्रेडिंग व्यू और दूसरा चार्टिंग। मेरा फेवरेट ट्रेडिंग व्यू है भाई। मैं हर साल ब्लैक फ्राइडे में, जब ब्लैक फ्राइडे सेल आती है, उस समय मैं 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन इसका खरीद लेता हूँ। उस समय मेरे को ये लगभग थोड़ा महंगा तो पड़ता है, लेकिन ठीक है, ट्रेडिंग व्यू इज द बेस्ट। अब अगर ये चीज मेरे को साल के अगर 4-5 करोड़ कमा के दे रही है, तो मैं 50,000 खर्च करने के लिए कभी सोचूंगा ही नहीं। ठीक है, चार्ट इंक और ये दोनों मैं आपको इस पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। सेकंड, इसी में मैं आपको आगे सपोर्ट रेसिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, और इसके साथ में ट्रेंड लाइन, ये आप टेक्निकल एनालिसिस में फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, द टेक्निकल ट्रेडर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट मैं बता दे रहा हूं, ये लेआउट है, इसी लेआउट के हिसाब से अब आपका जो है अगला 1 महीने का क्लास इसी बेसिस पे चलेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका, इसमें आप ये फर्स्ट टॉपिक है, इस पे सारी चीजें करेंगे। ठीक है। सेकंड, सेकंड होगा द कैंडल स्टिक। ठीक है, द कैंडल स्टिक, हम इसमें पढ़ेंगे कैंडल्स बनते कैसे हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट कैंडल्स, कैंडल्स कैसे बनाते हैं मार्केट में, हाउ टू कंस्ट्रक्ट कैंडल्स। ठीक है, बुल्स वर्सेस बियर, मैंने एक समराइज करके इसको रखा हुआ है, मैं बस आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद हम कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, जो बेस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है, 6 कैंडल स्टिक पैटर्न आपको हमेशा से पता होने चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा। नंबर वन इज डोजी। ठीक है, नंबर टू गैप अप गैप डाउन। ठीक है, नंबर थ्री इनगल्फिंग, बुल और बियर दोनों। ठीक है, नंबर फोर हरामी बुल और बियर, नेम इज हरामी बुल और बियर। ठीक है, नंबर फाइव डार्क क्लाउड कवर एंड पियर्सिंग। नंबर सिक्स थ्री ब्लैक क्रोज एंड थ्री वाइट सोल्जर्स। ये 6 कैंडल स्टिक हम लोग पढ़ेंगे और ये आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अप्रोच टू कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक पे ट्रेड, जब हम कैंडल्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, लेवल ऑफ जो स्टडी है अब एकदम अलग लेवल हो जाएगा भाई, तैयार रहिएगा। अब उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स
पे हम कैंडलस्टिक को स्टडी करेंगे, कैंडलस्टिक की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में मैं आपको इसमें फिर प्राइस एंड वॉल्यूम पढ़ाऊंगा। ठीक है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दी कैंडलस्टिक। ओके। थर्ड, थर्ड में एक मिनट रुक जाओ, पानी पीने दो। थर्ड में हम स्टडी करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में, मूविंग एवरेज के बारे में। ठीक है, मूविंग एवरेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज। ठीक है, हाउ टू यूज मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसमें तीन चीजें होती हैं, टू मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, टू एमए क्रॉस ओवर। ठीक है, इसमें सेकंड होता है मल्टीपल मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बहुत खतरनाक चीज है, ये आपको अगर आ गया तो आप अच्छा खासा मतलब मास्टर बन सकते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में गप्पी, गप्पी मल्टी मूविंग एवरेज। ठीक है, ये हम मूविंग एवरेज में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो होगा वो होगा इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स का। ठीक है, फिर मैं ट्रेडिंग व्यू पे, जैसे आप हम लोग होते हैं ना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता होगा ट्रेडिंग व्यू का अपना अपना एआई है, ट्रेडिंग व्यू का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें पचासों तरीके के सॉफ्टवेयर हैं जो आपको हर तरीके की चीजें दिखाते हैं चार्ट पे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं वो सारी चीजें आपको इसमें सिखाने वाला हूँ अलग से, ट्रेडिंग व्यू में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो टाइम दो, मेरे को हड़बड़ाओ मत। ठीक है, कि मेरा जॉब छूट रहा है, मेरी नौकरी छूट रही है, मेरा पैसा छूट रहा है, मेरी बीवी छूट रही है, ये सब मेरे को मत बोलो भाई। मेरे को पढ़ाने दो, थोड़ा टाइम दोगे, मैं सब सिखा दूंगा, और ऐसे सिखा दूंगा कि फिर जिंदगी में आपको कभी किसी के पास दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्लीज गिव मी टाइम। इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स, इसमें हम पढ़ेंगे नंबर वन एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। नंबर टू हम पढ़ेंगे आरून ऑसिलेटर के बारे में। ठीक है, नंबर थ्री हम पढ़ेंगे आरएसआई के बारे में। नंबर फोर हम पढ़ेंगे एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स के बारे में। ठीक है, नंबर फाइव हम पढ़ेंगे बॉलिंजर बैंड के बारे में। नंबर फोर हम पढ़ेंगे कमोडिटी चैनल इंडेक्स के बारे में। नंबर सेवन हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। नंबर एट हम पढ़ेंगे मनी फ्लो के बारे में। ये ट्रेडिंग व्यू पे खतरनाक है, ये बहुत काम आएगा आगे आगे, देखते जाइए बस मैं क्या बोलूं अभी। नंबर फाइव आप पढ़ेंगे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इन सब के साथ मूविंग एवरेज को कैसे कन्फ्लुएंस करके आप यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पांचवें नंबर पे आप करेंगे चार्ट पैटर्न्स, फिर आप स्टडी करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स कैसे कैसे, कौन कौन सा चार्ट पैटर्न बनता है, क्या क्या पैटर्न पढ़ने होते हैं, वो सारा बेसिकली मेरे को जो लगता है चार्ट पैटर्न आपको जानना चाहिए। सबसे पहले हेड एंड शोल्डर्स, दूसरा कप एंड हैंडल, थर्ड डबल बॉटम, फोर्थ ट्रायंगल, फिफ्थ वेजेज, सिक्स चैनल्स। ठीक है, फिर इसका ट्रेंड लाइन के साथ कन्फ्लुएंस, ट्रेंड लाइन कन्फ्लुएंस, और लास्ट में पिरामिड ट्रेडिंग। ठीक है, जब आप जाओगे ना एक एक टॉपिक पे, फिर आपको समझ में आएगा कि भाई इसने मुझे क्या ही पढ़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब आएगा आपका प्रो ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, जिस प्रो ट्रेडिंग सिस्टम में मैं आपको मार्केट का रेंज कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, एक प्रॉपर रेंज कैलकुलेट करके आप उससे रेंज डेली का, डेली के कैंडल से डे हाई जो कैंडल बना होगा उससे आप मार्केट का पूरा रेंज निकाल सकते हो, सपोर्ट रेसिस्टेंस सारा कुछ। मैं इसके लिए आपको एक्सेल फाइल भी दूंगा, उस एक्सेल फाइल में आप डालोगे वो ऑटोमेटिकली आपको सारा जनरेट करके दे देगा, और वहां से आप रेंज कैलकुलेट, मार्केट एक पैटर्न में मूव करती है हमेशा, मार्केट हमेशा 0.30, 1%, 1.5%, 2.5%, 3%,
4% इस तरह के एक रेंज में मूव करती है। ये सारा मैं आपको मैथमेटिकल एनालिसिस के साथ सिखाऊंगा कि मार्केट कैसे रेंज में मूव करती है। ठीक है, आप दंग रह जाओगे देख के कि अरे भाई ये क्या काम कर रहा है, ऐसा भी कुछ होता है क्या। ठीक है, सीरियस बता रहा हूँ, मतलब हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको पता है मैं हवाई पुलाव नहीं बनाता। ठीक है, तो ये एक अलग लेवल की आपके लिए एकदम नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी। ठीक है, आप दंग रह जाओगे कि मार्केट इस तरीके से कैसे काम करता है, क्या होता है इसमें। ठीक है, अब प्रो ट्रेडिंग सिस्टम में रेंज कैलकुलेशन सिखाऊंगा। कहाँ देखो, एंट्री करना आसान है, एंट्री बन जाएगी, एग्जिट कहाँ करे पता ही नहीं होता है लोगों को, कहाँ एग्जिट करना है। आपको आपको पता होगा कि मेरा एंट्री कहाँ है, मेरा एग्जिट कहाँ है, आप अपने आप क्रिएट करोगे। ठीक है, आई विल टीच यू क्रिएटिंग ए स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे आप, खुद का सिस्टम कैसे बनाओगे, क्रिएटिंग अ सिस्टम। ठीक है, हाउ यू विल क्रिएट योर ओन सिस्टम। डिफरेंट इसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट के बारे में, काइंड्स ऑफ मार्केट के बारे में। ठीक है, एसेट्स दैट वी यूज टू ट्रेड। ठीक है, और लास्ट में फिर से पूरा टेक्निकल एनालिसिस का रिस्क मैनेजमेंट, एनालिसिस रिस्क मैनेजमेंट। इससे आप जितना आप जान जाएंगे, जितना आप पढ़ लेंगे, इससे आप दुनिया के किसी भी मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एंट्री एग्जिट सब कुछ निकाल सकते हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो मेरा ये टेक्निकल सेक्शन कंप्लीट होगा। अब ये टेक्निकल सेक्शन जब कंप्लीट होगा, इसके बाद वी विल मूव टू फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। अब इसमें कितना टाइम लगता है वो देखेंगे। ठीक है, अब ये जब कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम अपने प्लेटफॉर्म पे मूव करेंगे लास्ट में, और उसके बाद फिर आप अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए फिर फर्दर आगे रेडी होंगे। देखते हैं मुझे मेरे लेवल का कितना बंदा मिलता है। आप 138 हैं, सच बता रहा हूँ। टोटल अभी 138 लोग हैं ना, 75 इधर है, 71 इधर है, 65 इधर है, 136 लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद मुझे 25-30 लोग मेरे लेवल के मिल जाएंगे, तब तक देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेट्स सी। क्योंकि बात अब वहां पे लाख थाउजेंड्स या लैख कैपिटल की नहीं है, बात वहां करोड़ों के कैपिटल की है। ठीक है, तो मैं जितना जानता हूं, जिस लेवल पे मुझे काम करना है, वो मैं सब आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। तो आपके पास दो बेनिफिट है, या तो आप बन के मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाओगे, नहीं तो आप हमेशा हमेशा के लिए एक बेहतरीन ट्रेडर बन के मेरे साथ लाइव ट्रेड करोगे। मतलब किसी भी कंडीशन में आप मेरे से दूर नहीं जा रहे हो, डोंट वरी। ठीक है, तो चीजें इस तरीके से आगे चलेंगी। तो दिस इज द सेक्शन। अब अगला एक एक मंथ जो है दैट इज गोइंग टू बी टेक्निकल एनालिसिस। और मैं पहले बता दूं, टेक्निकल एनालिसिस के क्लास आप अगर मिस करेंगे, देखिए आपने ऑप्शंस एंड फ्यूचर पढ़ा है। ठीक है, ये अगर मैं परसेंटेज में बांट दूं, पहले आपने ऑप्शन फ्यूचर पढ़ा, बेसिक्स ऑफ मार्केट पढ़ा। ठीक है, फिर आप टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे हो, फिर आप पढ़ोगे फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के बारे में। ठीक है, और फिर आप पढ़ोगे हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक है, और लास्ट में फिर आप मिसलेनियस पढ़ोगे। ठीक है, आप अगर 100% पे अपने आप को जज करते हो, 70% इज द क्वालिफाइंग, हमने रखा है 70% चाहिए क्वालिफाई करने की, और ये आसान नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। 70% छोड़िए, आप 25 से 30% लाने में आपकी नानी दादी याद आ जाएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ इस चीज को। अगर आप सीरियसली काम ट्रेडर के रूप में नहीं कर रहे हैं, तो मैं पहले ही बोल दूं, झूठे होप नहीं दूंगा मैं आपको। ठीक है, इस ऑप्शन एंड फ्यूचर से आपका जो टोटल वेटेज होगा वो 15%। 50, प्लीज म्यूट करो विनायक। ऑप्शन से, ऑप्शन एंड फ्यूचर से आपका जो वेटेज होगा टेस्ट टोटल स्कोर का 15% इससे है। ठीक है, इट विल बी 45%। टेक्निकल एनालिसिस 45%। ठीक है, 45% और 15% आपका 60% हो गया। 15% ये मैटर करेगा। ठीक है, 60 और 15 75, 75 और ये आप जो ये देख रहे हैं 20% ये मैटर करेगा, 5% ये मैटर करेगा। मैंने आपको वेटेज बता दिया है किस सेक्शन का कितना वेटेज होगा आपके फाइनल परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है जहां पहुंचना है आपको। ठीक, और बाकी लगे रहिए, प्रैक्टिस करिए। आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस पढ़ लिया है, अब उसकी पूरी डेट शीट आ जाएगी कि इस संडे को ये टॉपिक से टेस्ट होंगे, कैसे होंगे, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीजें आपको पहले से बता दी जाएंगी। मैं बोल दे रहा हूँ, आप कोई बात नहीं, आप अपना नोट्स खोल के बैठ जाना। आईआईटीज में जब जाते हैं ना बच्चे, तो उनको बोल दिया जाता है आप अपनी मर्जी की कोई भी किताब लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अपनी मर्जी का जो नोट्स होगा खोल के बैठ जाना। ठीक है, और ट्रस्ट के मैं सवाल दूंगा आपको, देखते हैं कितने लोग उसको हिला पाते हैं।
ठीक है, मेरा पर्पस आपको छांटना नहीं है, बट मेरा पर्पस मुझे बेस्ट बनाना है। मुझे बेस्ट चाहिए, बेस्ट से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं। काम चलाओ लोग नहीं चाहिए मुझे। काम चलाओ लोग हैं आप, काम चलाओ ट्रेडर बन जाइए, लाइव ट्रेड में ट्रेड कीजिए, 10 साल 20 साल अपना पैसा निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, बट मेरे को बेस्ट चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए। ठीक है, और उसके लिए मैं जितना हो सकता है, जैसे अकेले एक दम पे मैं जितना पढ़ा पा रहा हूँ, जितना मैं जान पा रहा हूँ, जितना टाइम दे पा रहा हूँ, मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अंत तक दूंगा। ऐसे ही छठते चले जाएंगे। आपकी ग्रुप जब स्टार्ट हुई तो 85 लोग थे, आज 71 पे हैं, और जाएंगे अभी धीरे धीरे। मैं तोड़ूंगा और तोड़ूंगा, हर तरीके से आपको तोड़ूंगा, और टूटेंगे इसमें से, लास्ट में बचेंगे, उसमें से भी फिर छटेंगे, तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो दिस इज इट। अब हम लोग कल से टेक्निकल एनालिसिस अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। आप प्लीज, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता, जितना भी जानते हैं बस अब इसके आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में बस मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज कैसे काम करती है, क्या होता है, और बस हम लोग चार्ट पे स्टडी करेंगे, और आपका काम होगा डेली। डेली मैं जितने मंथ का चार्ट दूंगा, मैं जितने मंथ का चार्ट दूंगा, ऑन एन एवरेज मैं आपको 1 मंथ का चार्ट दूंगा एक इंडिकेटर पे एनालिसिस करने के लिए। मुझे उसमें जितने भी, अगर मैं कैंडल्स पढ़ा रहा हूं तो मुझे उतने, अगर उस एक महीने के चार्ट में मुझे 1200 कैंडल दिख रहे हैं तो आपको भी 1200 कैंडल दिखने चाहिए। ठीक है, आपके सेल्फ एनालिसिस में, है ना। चलिए, वो क्लास होगी तो फिर मैं आपको अब आगे बताऊंगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज इट। इसके हिसाब से फिर हम लोग कल से इसको स्टार्ट करेंगे। अब गेम इज गोइंग टू बी ऑन नेक्स्ट लेवल। अभी जो आपने पढ़ा वो कुछ नहीं था, 5% भी नहीं था। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑन डिफरेंट लेवल, अब वो एक अलग लेवल होगा। ठीक है, सो गेट रेडी। और मेरे को बेस्ट कम्युनिटी चाहिए, आई नीड द बेस्ट कम्युनिटी। ठीक है, मैंने सबको ऑलरेडी पहले से इंडिकेट किया हुआ है, मैं सब लोगों को मैसेज भी कर रहा हूँ। हाँ, तुम फॉरेक्स को स्टडी करो, तुम क्रिप्टो को स्टडी करो, तुम बिटकॉइन को स्टडी करो, तुम गोल्ड को स्टडी करो। मैं सबको मैंने अलॉट किया हुआ है अलग अलग, और मैं धीरे धीरे सबको अलॉट कर भी रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेट डेस्टिनेशन इंडिया में ट्रेड करना नहीं है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन है बाहर जाके ट्रेड करना, बाहर के करेंसीज पे ट्रेड करना। तो मैं धीरे धीरे लोगों को उठा रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, मैं धीरे धीरे सबको गाइड कर रहा हूँ। अब एक बार जब ये टेक्निकल एनालिसिस पूरा हो जाएगा तब मुझे समझ में आ जाएगा कौन किस स्पीड पे और कौन किस स्पेस से कहाँ तक कैच कर सकता है। उसके हिसाब से फिर हम लोग सारे लोगों को, मैंने जो बोला हुआ है लाइव ट्रेड करने के लिए, हाँ भाई तुम निफ्टी पे काम करोगे, तुम बैंक निफ्टी पे काम करोगे, तुम बैंक निफ्टी के टॉप 10 कंस्टिट्यूएंट्स पे काम करोगे, तुम बैंक निफ्टी के टॉप 10 कंस्टिट्यूएंट्स पे काम करोगे। ठीक है, तुम सिर्फ गोल्ड पे काम करोगे, 5 लोग मिलकर सिर्फ क्रिप्टो पे काम करोगे। मेरे को सब बता देने दो, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस जब मैं बता दूंगा ना, तो इजीली लोग काम कर पाएंगे, रेंज कैलकुलेट कर पाएंगे, सब प्रॉपर ट्रेड निकाल पाएंगे कि इस सेटअप पे ये ट्रेड बन रहा है। ठीक है, तो हर चीज को बनने में टाइम लगता है, लेकिन अपने इंडिया में लोगों को हर चीज शॉर्टकट में चाहिए। तो शॉर्टकट में मिली हुई हर चीज आप जाते हैं ना मॉल में, या फिर रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, 2 सीढ़ियां होती हैं। एक सीढ़ी होती है स्टेप बाय स्टेप चढ़ के, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाने की, और एक सीढ़ी होती है किसकी, एक्सीलेटर से ऊपर जाने की। आप देखोगे 100 लोग हैं, 2 लोग जाएंगे सीढ़ी से, 98 लोग जाएंगे शॉर्टकट के पीछे। दुनिया भागती है, लॉन्ग कट कोई नहीं चाहता। ठीक है, बट उल्टा है, जो लॉन्ग कट जाता है वही सक्सेस पाता है, जो शॉर्टकट के पीछे आता है वो जिंदगी भर बस शॉर्टकट ही ढूंढता रह जाता है। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। अब हम लोग फिर कल से स्टार्ट करेंगे, एंड कल से फिर हमारी टेक्निकल एनालिसिस की जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप सबके जो भी डाउट्स थे जैसे भी थे सब क्लियर हो गया। अगेन वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो। प्लीज टेक केयर, गुड नाइट।